क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, ए लिमिटेड कंपनी परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2011। बच्चे, ए लिमिटेड कंपनी ने परचेज की है एक मशीन 1 जनवरी 2011 को ₹450,000 ₹50,000 में। बच्चे, जो मशीन खरीदी जा रही है ए लिमिटेड के द्वारा 1 जनवरी 2011 को और वैल्यू है 50,000, वो है बच्चे ओरिजिनल कॉस्ट इस मशीन की, ओरिजिनल कॉस्ट। इट इज डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बच्चे, डिसाइड किया कंपनी ने पॉलिसी बनाई, हम तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस मशीन पर, रेट होगी 10% पर एनम, रेट होगी 10% पर एनम। कंपनी ने डिसाइड किया हम तो इस मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% पर एनम से, यानी कि 1 साल का डेप्रिसिएशन होगा 10% उसकी कॉस्ट का, ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। यहां पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसका मेथड होगा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कॉस्ट पर, और कॉस्ट यहां पे क्या है बच्चे 50,000। प्रिपेयर करना है आपको मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। ओके, टॉप पर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट यानी डेबिट अमाउंट। क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। अमाउंट वाले कॉलम में सिंबल बनाएंगे करेंसी का, करेंसी सिंबल बनाएंगे। बच्चे, 1 जनवरी 2011 को मशीन परचेज की है, ये मशीनरी अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है। एसेट जब इंक्रीज होगी जिस ट्रांजैक्शन से, उस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग होगी मशीनरी अकाउंट के डेबिट में, और जिस ट्रांजैक्शन से मशीन की वैल्यू डिक्रीज होगी उसकी पोस्टिंग होगी मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट्स को डेबिट करते हैं और डिक्रीज इन एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज इन एसेट्स होने पर एसेट्स अकाउंट डेबिट होता है और डिक्रीज इन एसेट्स होने पर एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होता है। मशीन खरीदेंगे तो एसेट्स क्या होगी इंक्रीज, और इंक्रीज इन एसेट्स की पोस्टिंग करेंगे मशीनरी अकाउंट के डेबिट में। डेबिट में लिखेंगे 2011 जनवरी 1। जब मशीन खरीदेंगे बच्चे तो रिकॉर्डिंग बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे बच्चे मशीन जिस वैल्यू पर आपने खरीदी है, जो कि है 50,000। यहाँ पे कंपनी के द्वारा डिसाइड किया गया है कि हम इस मशीन पर 10% पर एनम की रेट से फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बच्चे, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ईयर के एंड में चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं, जो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में करते हैं, और अकाउंटिंग ईयर होता है 12 मंथ्स का। यस। और दूसरा केस होता है जब आप असेट्स को सोल्ड करते हैं, तो सोल्ड करते हैं उस समय आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, यानी चार्ज करते हैं। तो यहाँ सोल्ड तो किया नहीं गया है, इस मशीन को सोल्ड तो किया नहीं गया है, तो बच्चे आप अकाउंटिंग ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, और उसकी अकाउंटिंग करेंगे। और अकाउंटिंग करेंगे तो बच्चे आपको मालूम है जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, और मैंने बताया था जो ट्रांजैक्शन असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है उसकी पोस्टिंग करते हैं डेबिट में। जैसे आपने असेट्स खरीदी थी उसकी पोस्टिंग कहाँ की थी, डेबिट में,
और जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसकी पोस्टिंग करेंगे मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में। यस तो क्रेडिट में बच्चे डेट लिखेंगे 2011 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चे डेप्रिसिएशन आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में कैलकुलेट करना होता है असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पर। और यहाँ पे मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है बच्चे 50,000 रुपीज। 50,000 पर 10% 5,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर बच्चे आपने असेट्स खरीदी उसकी रिकॉर्डिंग कर दी यानी पोस्टिंग कर दी मशीनरी अकाउंट के डेबिट में, और डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग कर दी मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया आपका। फर्स्ट ईयर के एंड में आपको बैलेंसिंग करनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डेबिट का टोटल 50,000 है, जबकि क्रेडिट का टोटल हो रहा है 5,000। डिफरेंस आ रहा है 45,000, जिसको लिखेंगे बिग साइड यानी कि क्रेडिट साइड में, और सामने लिखेंगे डेट 31 दिसंबर, और इसके सामने लिखेंगे पर्टिकुलर में बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, वो भी होगा 50,000। यहाँ पे डेबिट टोटल क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि ये असेट्स अकाउंट है, असेट्स का हमेशा डेबिट स्ट्रॉन्ग होता है। असेट्स की हमेशा इंक्रीज साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। असेट्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 45,000। नेक्स्ट ईयर 2012 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बन गया ओपनिंग बैलेंस 2012 के लिए 45,000। 45,000 इस ईयर में भी यानी कि 2012 में भी आपने इस मशीन को सेल तो किया नहीं है, तो भाई आफ्टर 12 मंथ यानी कि 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है बच्चे 50,000, इस पर डेप्रिसिएशन 10% से कितना बना था 5,000। यानी आप डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग करेंगे यानी पोस्टिंग करेंगे 2012 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000 रुपीज। नाम क्या है इसका? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो ईयर टू ईयर फिक्स रहती है, एक बार कैलकुलेट करना है, वही अमाउंट आपको हर साल डेप्रिसिएशन का चार्ज करना है। बैलेंस करेंगे बच्चे। यहां पर भी आप देख रहे हैं डेबिट साइड का टोटल है 45,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 5,000। डिफरेंस आएगा 40,000 रुपीज। डिफरेंस आएगा 40,000 रुपीज, इसके सामने लिखेंगे 31 दिसंबर बाई बैलेंस कैरी डाउन, टोटल करेंगे 45,000। नेक्स्ट बच्चे 2013 थर्ड ईयर जनवरी 1 बच्चे, अब ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 40,000 रुपीज। यस दिस ईयर में भी आपने सेल तो किया नहीं, तो दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूरे 12 मंथ्स का, पूरे 12 मंथ्स का बच्चे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन की अमाउंट वही होगी बच्चे 5,000। डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी 5,000। बैलेंस करेंगे बच्चे 40,000 डेबिट का टोटल है, क्रेडिट का टोटल है 5,000, डिफरेंस आएगा 35,000। लिखेंगे आप बाई बैलेंस कैरी डाउन 35,000, टोटल करेंगे 40,000। ओके। नेक्स्ट ईयर 2014 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। इस तरह से आपको कंप्लीट करना होगा बच्चे
फर्स्ट 3 इयर्स के लिए मशीनरी अकाउंट, फर्स्ट 3 इयर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन जनवरी 1st 2013 a machine was purchased for rupees 38,000 and 2,000 was paid as its erection charges। बच्चे 1 जनवरी 2013 को हमने मशीन खरीदी और उस मशीन पर हमने खर्च किए हैं तुरंत 2,000 रुपीज। जब तक वो मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाएगी, रनिंग कंडीशन में नहीं आएगी, तब तक जो भी एक्सपेंस होगा वो सब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो यहां पे इसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी 40,000, 38,000 है परचेज प्राइस और 2,000 है उस पर इरेक्शन चार्जेस। तो टोटल जो ओरिजिनल कॉस्ट बोलेंगे इस मशीन की वो बोलेंगे बच्चे 40,000। डेप्रीशिएशन फॉर द सेम इज चार्ज्ड 15% per annum using fixed installment method। डेप्रीशिएशन चार्ज करना है 15% per annum से। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st December एवरी ईयर। आपको 3 years के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है और आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31 दिसंबर को हर साल एंड होता है। 31 दिसंबर को एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी को। ओके, टाइटल लिखेंगे, टॉप पर असेट्स का नाम लिखेंगे जो कि है मशीनरी अकाउंट। लिखेंगे आप सब मशीनरी अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट का डेट कॉलम, डेबिट का पर्टिकुलर कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट कॉलम, क्रेडिट का डेट कॉलम, क्रेडिट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। बच्चे मशीन खरीदी आपने 1 जनवरी 2013 को। 2013 लिखेंगे डेबिट में, डेट कॉलम में, डेट लिखेंगे जनवरी 1, पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। जब भी आपकी असेट्स इंक्रीज होगी तो उसकी पोस्टिंग होगी उस ट्रांजैक्शन की डेबिट साइड में, जब एसेट डिक्रीज होगी तो उस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड में। जब परचेज करेंगे तो असेट्स क्या होगी? इंक्रीज, इसलिए पोस्टिंग कहां हो रही है? डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने असेट्स खरीदी है फॉर कैश, तो कैश डिक्रीज होगा, असेट्स इंक्रीज होगी। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। अमाउंट लिखेंगे बच्चे 40,000 रुपीज, ब्रैकेट में लिखेंगे 38,000 प्लस 2,000। 38,000 जो कि इस मशीन की परचेज प्राइस है और 2,000 रुपीज जो कि इस मशीन पर इनिशियल आपने खर्च किए। फर्स्ट ईयर के एंड में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2013 दिसंबर 31 वाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर आप कैलकुलेट करेंगे जो कि 40,000 रुपीज है, जिस पर 15%। 40,000 पर 15% होगा बच्चे 6,000 रुपीज। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन 6,000 फर्स्ट ईयर का। बैलेंस करेंगे बच्चे फर्स्ट ईयर, क्रेडिट का टोटल 40,000 है, डेबिट का टोटल 6,000 है, डिफरेंस आ रहा है 34,000। जो लिखेंगे बिग साइड में, बिग साइड है आपकी क्रेडिट साइड। क्रेडिट में लिखेंगे वाई बैलेंस कैरी डाउन 34,000। टोटल करेंगे
डेबिट का टोटल भी 40,000 होगा और क्रेडिट का टोटल भी 40,000। ये फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। सेकंड ईयर 2014, डेट कॉलम में 2014, जनवरी 1 हमारा एंड हुआ था अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को, तो स्टार्ट कब होगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर? 1 जनवरी को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो कि है बच्चे 34,000। सेकेंड ईयर का एंड होगा 2014 दिसंबर 31 को। डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे वही डेप्रीशिएशन अकाउंट, और डेप्रीशिएशन की अमाउंट वही होगी जो कि है 6,000। क्यों होगी? क्योंकि यहां पे मेथड क्या है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, 6,000 रुपीज। बच्चे बैलेंस करेंगे सेकेंड ईयर का। डेबिट साइड का टोटल 34,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल है 6,000। डिफरेंस करेंगे जो कि होगा 28,000, इसको लिखेंगे बिग साइड में। डेट होगी 31 दिसंबर, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 28,000। टोटल करेंगे दोनों साइड का 34,000 एंड 34,000। सेकेंड ईयर कंप्लीट। थर्ड ईयर स्टार्ट करेंगे 2015 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 28,000, ओपनिंग बैलेंस है 28,000। 2015 दिसंबर 31 वाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 6,000, वाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 6,000। बैलेंस करेंगे बच्चे, आप देख रहे हैं डेबिट का टोटल 28,000 और क्रेडिट का टोटल है 6,000। डिफरेंस आएगा 22,000, जिसको लिखेंगे बच्चे क्रेडिट साइड में दिसंबर 31 वाई बैलेंस कैरिड डाउन 22,000। टोटल करेंगे 28,000 एंड 28,000। 2016 जनवरी 1 आप ओपनिंग बैलेंस लिखकर छोड़ देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि आपसे ब्रॉट डाउन, क्योंकि आपसे 3 ईयर का अकाउंट बनाने को बोला गया था। तो 3 साल का अकाउंट बनाने के बाद 4th ईयर में आप ओपनिंग बैलेंस लिखकर छोड़ देंगे। इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, ए मशीन वॉज परचेज्ड for rupees 60,000. A machine was purchased for rupees 60,000 on 1st January 2012. What will be the value of this machine after 3 years? आपको इस मशीन की वैल्यू बतानी है 3 साल बाद। डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ करना है 10% पर एनम से, और मेथड होगा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। प्रिपेयर करना है आपको मशीनरी अकाउंट। आप बोलेंगे कितने साल के लिए बनाना है? 3 साल के लिए बनाना है, क्योंकि आपको 3 साल बाद वैल्यू बतानी है मशीन की। लिखेंगे बच्चे टॉप पर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड क्रेडिट अमाउंट।
फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो करेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि आपने मशीन खरीदी है। 2012 जनवरी 1 टू कैश अकाउंट। ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी 60,000। फर्स्ट ईयर का एंड होगा 31 दिसंबर को 2012 दिसंबर 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन आप चार्ज करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट पर 10%, 6,000 रुपीज। बैलेंस करेंगे, डेबिट का टोटल 60,000 है और क्रेडिट का टोटल है 6,000। डिफरेंस लिखेंगे बच्चे क्रेडिट साइड में, दिसंबर 31 वाई बैलेंस कैरी डाउन 54,000। टोटल करेंगे बच्चे, दोनों साइड का टोटल होगा 60,000। बैलेंस लिखने के बाद टोटल करेंगे, टोटल होगा 60,000। और ये मशीनरी अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, हमेशा इसकी डेबिट साइड स्ट्रांग होगी और इसलिए इसका कौन सा बैलेंस बोला जाएगा, डेबिट बैलेंस। 2013 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000। 2014 क्रेडिट में लिखेंगे 2014 दिसंबर 31 वाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, डेप्रीशिएशन की अमाउंट वही रहेगी बच्चे 6,000। बैलेंस करेंगे, डेबिट का टोटल 54,000 है और क्रेडिट का है 6,000, डिफरेंस आएगा 48,000। जिसको रिकॉर्ड करेंगे, जिसको पोस्ट रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, डेट लिखेंगे दिसंबर 31 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 48,000। टोटल करेंगे बच्चे 54,000, डेबिट का टोटल होगा और क्रेडिट का टोटल भी होगा 54,000। ओके 2014 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000। 2014 दिसंबर 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। ओके बैलेंस करेंगे बच्चे 42,000 रुपीज, जिसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में, वाई बैलेंस कैरिड डाउन 42,000। टोटल करेंगे 48,000 और मैंने बताया आपसे 3 साल के लिए पूछा गया, आप चौथी साल क्या शो करेंगे, बैलेंस 2015 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 और आपसे पूछा गया था थर्ड ईयर के एंड में वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी बच्चे 42,000। ओके